हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की चाइल्ड हेल्थ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड या विरासत में मिला हुआ रक्त विकार है। मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, जेनेटिक है, जीन्स के साथ अटैच्ड है। जो हीमोग्लोबिन को जो उत्पादन है वो या तो कम कर देता है या डिफेक्टिव कर देता है। हीमोग्लोबिन इसमें डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाती है और आरबीसी भी कम हो जाती है। इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कई लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर स्थित एक प्रोटीन है जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स तक लेके आता है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, और हीम नाम का पिगमेंट होता है। तो ज्यादातर जो जीन्स इन अल्फा और बीटा प्रोटीन्स को बनाती हैं उनमें डिफेक्ट होता है। उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है थैलेसीमिया की। कारण क्या है थैलेसीमिया के? कारण यही है कि जेनेटिक दोष। अगर मान लो अल्फा प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव है या अनुपस्थित है तो अल्फा थैलेसीमिया होगा। और इसी प्रकार यदि बीटा चेन बनाने वाला जीन अनुपस्थित है या डिफेक्टिव है तो बीटा थैलेसीमिया होगा। उसका नाम बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा और ये ब्लड जांच से पता लग जाता है। यदि क्लासिफिकेशन को हम आगे देखें तो एक तो क्लासिफिकेशन अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया हो गया। अब दोनों ही माइनर और मेजर हो सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर उस समय कहलाता है जब बच्चे को डिफेक्टिव जीन केवल एक ही पेरेंट से, या तो माता से या पिता से मिलता है। इस कंडीशन में ज्यादातर लोगों में सिम्टम नहीं होते और वो कैरियर का काम करते हैं। और यदि माता पिता दोनों से ही डिफेक्टिव जीन आया है तो वो थैलेसीमिया मेजर कहलाएगा। बीटा थैलेसीमिया मेजर कुलीज एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज कुलीज एनीमिया? दिस इज ए टाइप ऑफ थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर। इसी क्लासिफिकेशन को यदि हम डिटेल में देखें तो हमें पता लगेगा कि थैलेसीमिया को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, और दोनों ही माइनर या मेजर हो सकते हैं। यदि 2 माइनर पेरेंट्स हैं, दोनों ही पेरेंट्स माइनर है यानी वो कैरियर हैं, तो क्या होगा? उनके 25% जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया मेजर हो सकते हैं, 50% बच्चे थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं और 25% बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। तो इन्हें अगर पहले पता लग जाए प्रेगनेंसी से पहले किसी एक के बारे में भी तो दोनों को जांच करवानी चाहिए और काउंसलिंग करवानी चाहिए थैलेसीमिया के बारे में। साइन और सिम्टम क्या होंगे थैलेसीमिया के? थैलेसीमिया के साइन और सिम्टम डिपेंड करेगा कि टाइप कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ज्यादातर जो साइन सिम्टम है वो रिलेटेड होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के। कम ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू को होती है, उससे वो साइन सिम्टम होते हैं, जैसे थकान होना, कमजोरी, येलोइश स्किन, फेस की जो बोन्स है उनमें डिफॉर्मिटी होना, ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, ऐसे लगता है कि बच्चा बढ़ नहीं रहा है, एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है, यूरिन डार्क हो जाता है, भूख नहीं लगती, और लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, स्पेशली स्प्लीन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और एक्सरे एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट, अगेन ट्रीटमेंट भी डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ एन जो थैलेसीमिया है वो कौन सा है और सीवियरिटी कितनी है।
ज़्यादातर जो थैलेसीमिया माइनर है या कैरियर हैं, उनका उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई ज़्यादा सिम्पटम तो उत्पन्न होते नहीं है। बट कुछ अगर गंभीर स्थिति है तो उपचार करवाना होता है। उसमें एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो रूटीनली करवाना होता है, हीमोग्लोबिन स्तर को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है, जो इसका डेफिनेटिव इलाज हो सकता है। अदरवाइज रूटीनली समय-समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा। मेडिकेशंस कुछ हेल्प कर सकती हैं इसमें। वो देते हैं कि जब बार-बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं, तो जो आयरन है वो बॉडी में जमने लग जाता है। तो उस आयरन को शरीर से निकालने के लिए कुछ मेडिसिन्स देती हैं, जिन्हें आयरन चेलेशन थेरेपी कहते हैं। इसमें डेफ्रोक्सामाइन और डेफेरेसिरोक्स नाम की ड्रग्स दी जाती हैं और फोलिक एसिड दिया जाता है। कभी-कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है सीवियर केसेस में, जिसमें जो एनलार्ज्ड स्प्लीन है या गॉल ब्लैडर है, इनको रिमूव करना होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? ज्यादातर इन बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना हो या सर्जरी करनी हो। उस केस में इन्हें विशेष नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक तो माता-पिता का जो एंजाइटी लेवल है उसको आइडेंटिफाई करना और उसे कम करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। उनके सभी प्रश्नों का जवाब दें ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके और एंजाइटी लेवल कम हो। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन निर्धारित किया गया है तो बीटी के लिए बच्चे और पेरेंट्स को तैयार करें, सारा आर्टिकल्स रखें और स्टेराइल टेक्निक का यूज करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी भी दुष्प्रभाव की समय पर पहचान करने के लिए लगातार अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है, तो कंटिन्यू ऑब्जर्व करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बच्चे के पास कम से कम लोग आएं। बाहर से जो विजिटर्स हैं उनकी संख्या कम करें ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। बच्चों को प्ले थेरेपी और मनोरंजक सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि अस्पताल का जो वातावरण है उसका जो डर है बच्चे में उसको कम किया जा सके। बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। बच्चे की केयर में पेरेंट्स का सहयोग लें। सर्जरी यदि की जानी है तो जो नियमित पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो बच्चे को प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा वो सारी नर्सिंग केयर प्रदान की जानी चाहिए जो एक सामान्य अस्पताल में भर्ती बच्चे के लिए हम करते हैं। उसके लिए आप पहले एक लेक्चर देख सकते हैं जो हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग नाम के लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। वहां से उस लेक्चर को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप विजिट करें mynursingsstudents.blogspot.com। वहाँ आपको पूरा ये कंटेंट मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब सोशल मीडिया पर जो लेटेस्ट अपडेट हैं वीडियोस के, वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।